हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरे बिल्कुल अच्छे होंगे। और लगातार चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इस तरह लगातार चैनल पर बने रहिए। आपके पास तक लगातार इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी, जैसा कि आपको लाइव में हमेशा रील बुलेटिन्स के थ्रू, हमेशा लाइव अपडेट्स के थ्रू मिलती रहती है। ठीक है, तो लगातार इस तरह से और भी हम आगे चलते हुए आज पहुंचे हैं रेल बुलेटिन नंबर 74। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूं, ये रेलवे लाइन जो है आज तक की सबसे ज़्यादा एक तरह से नेग्लेक्ट की हुई, सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की हुई रेलवे लाइन है। और अभी तक इस रेलवे लाइन का जो बड़ा बेनिफिट निकल के आने वाला है बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। सबसे ज़्यादा इस रेलवे लाइन का बेनिफिट होने वाला है, नाम अभी आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको एक और इन्फो देना चाहता हूँ। जो अभी हमेशा हर संडे लाइव में आते हैं, तो उस लाइव में आने के बाद आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है जो कि रेल विकी के नाम से जो हमारी सीरीज चलती है, जिसमें आपको ट्रेनों की जानकारी दी जाती है। तो उसके लिए एक न्यूज़ है जिसके लिए आप इस बार यानी कि कल जो संडे है लाइव में आ सकते हैं। रेल विकी की न्यूज़ के रिगार्डिंग आपको ज़रूर आना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फो ही देना चाहता था। अब बात आते हैं दोबारा रेल बुलेटिन की। तो पहले रेल बुलेटिन में आपको बताऊंगा बेसिक डिटेल्स, इसकी क्या बेसिक डिटेल्स हैं। उसके बाद इसमें टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, अभी इसका आगे फ्यूचर क्या है, और उसमें आगे अभी प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए इस पर शुरुआत करते हैं। तो रेल बुलेटिन नंबर 74, और ये है फिरोजपुर से पट्टी रेलवे लाइन। फिरोजपुर से पट्टी रेलवे लाइन आज तक की सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट की हुई रेलवे लाइन है, जिस पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। और अभी इसके बारे में आपको बेसिक डिटेल्स कुछ बता देता हूँ। देखिए, आज़ादी 1947 तब से लेके और आज तक इस रेलवे लाइन का लोगों ने सपना देखा है। सभी लोगों का ये मानना है, फिरोजपुर और वहाँ पर मल्लावाला खास, ये सभी एरियाज जितने भी हैं, सभी को अमृतसर जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार गाड़ियाँ भी टाइम से नहीं मिल पाती हैं। फिरोजपुर से अमृतसर के लिए बहुत कम गाड़ियाँ हैं। लुधियाना और जालंधर के लिए वहाँ पर फिर भी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, खासतौर पर लुधियाना के लिए। ठीक है, तो 1947 से ये इस रेलवे लाइन का ख्वाब लोगों ने देखा है, और अभी 1991 में इस रेलवे लाइन की डिमांड ने जोर पकड़ा। तो सरकार ने ध्यान दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, और उन्होंने इसको रेलवे लाइन को पिंक बुक में ऐड कराने की कवायद शुरू कर दी। फिर उसके बाद लोगों की अथक मेहनत के बाद 2013 के बजट में, 2013-14 के फाइनेंशियल बजट में इसको अप्रूवल मिला। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सॉरी। उस सरकार में इस रेलवे लाइन को अप्रूवल मिला, और इस अप्रूवल के बाद लगभग 2022 जून की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जून 2022 में इस रेलवे लाइन को भूमि अधिग्रहण के लिए सुनिश्चित किया गया। लगभग 250 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जानी थी, जिसमें अकेले तरन तारण जिले में 67 मरला जमीन अधिग्रहण की जानी थी। ठीक है, बेसिक डिटेल्स और मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा बड़ी लंबी लाइन नहीं है, इतनी बड़ी लंबी लाइन नहीं है जितने बड़े इसके फ़ायदे हैं। वो कैसे? ये रेलवे लाइन मल्लावाला खास से घरियाला के बीच में बनेगी। टोटल इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं, केवल 24 किलोमीटर है, लेकिन जितनी छोटी लाइन उतने बड़े इसके फ़ायदे। ठीक है, अब पिछले साल अप्रैल में इसका भूमि अधिग्रहण करने की बात शुरू हुई। भूमि अधिग्रहण का नोटिस निकला। एसडीएम और फिरोजपुर डिवीज़न के अधिकारियों ने वहाँ पर भूमि अधिग्रहण की जैसे प्रक्रिया शुरू की, तो वहाँ पर ऐसा सुनने में आया, ऐसा जानकारी मिली कि सरकार भूमि अधिग्रहण का बहुत कम मुआवजा लोगों को दे रही है। और वहाँ के किसान इस बात से खासे नाराज़ थे। मैं भी उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ज़मीन का जो एक्चुअल रेट है वो तो एटलीस्ट मिले। ज़मीन का एक्चुअल रेट उनको ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले अभी तक जो कंडीशन है, फिरोजपुर से अमृतसर आपका लगभग 120 किलोमीटर है। इस रेलवे लाइन के बनने से 70 किलोमीटर रह जाएगा, केवल 70 किलोमीटर।
यानी कि ये लाइन बड़े आराम से आप 1.5 घंटे में फिरोजपुर से अमृतसर पार कर सकते हैं। फिलहाल इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग इस रेलवे लाइन के बाद 2 घंटे बचेंगे। ये रेलवे लाइन बनने के बाद आपको 2 घंटे की बहुत बड़ी एक रियायत मिलेगी जो आप अमृतसर पहुंच सकते हैं। और इस टोटल कॉस्ट 1991 में इसकी टोटल कॉस्ट थी लगभग 87 CR 87 करोड़। अभी जो 2013-14 के बजट में इस बजट की कॉस्ट रखी गई 147 करोड़, और अभी आज की डेट में अगर इसका अनुमानित लागत लगा जाए तो 310 करोड़। और आने वाले टाइम में जब ये रेलवे लाइन बननी शुरू हो जाएगी, मैं चाहता हूँ कि आज ही रेलवे लाइन बननी शुरू हो जाए ताकि फिरोजपुर से अमृतसर जाना आसान हो। अगर आज की डेट में भी रेलवे लाइन बननी शुरू हो जाए और किसानों को उचित मुआवजा मिल जाए तो इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट होगी लगभग 460 करोड़, जो कि मैं फिर भी मानता हूँ किसानों के लिए कोई भी ज़्यादा नहीं है। अब उसके बाद इसमें प्रोजेक्ट और डिटेल में बात कर लेते हैं तो फिरोजपुर के लगभग 3 गांव, तरन तारण के लगभग 8 गांव, उन गांवों की ज़मीन जो है इसमें ली जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया था लगभग 239 एकड़। ठीक है। उसके बाद मल्लावाला खास से घरियाला ये रेलवे लाइन जोड़ी जाएगी, जिसमें तरन तारण के 8 गांव हैं। 8 गांवों की ज़मीन अधिग्रहण की जानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कोट बुड्ढा, दूसरा मने के जंड, मान, तलवंडी मस्तद सिंह, सफा सिंह वाला, काले के उत्तर, तलवंडी सोबा सिंह, बंगला राय। ये जो गांव हैं, इन गांवों की ज़मीन अधिग्रहण की जानी है। ठीक है। इसमें टोटल जो स्टेशन बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। घरियाला से शुरू होगी, मान, बंगला राय और मल्लावाला खास पर ये रेलवे लाइन जुड़ जाएगी। ठीक है। तो ये टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट बता दी, प्रोजेक्ट की डिटेल बता दी। अब प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस प्रोजेक्ट को शुरुआत किया जाने वाला था, भूमि अधिग्रहण की शुरुआत हो गई थी। भूमि अधिग्रहण की शुरुआत के बाद किसानों को उचित मुआवजा ना मिलने के कारण ये रेलवे लाइन अभी होल्ड पर है। ज़्यादा नहीं, केवल 25 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, लेकिन किसानों को उचित मुआवजा ना मिलने के कारण ये रेलवे लाइन अभी होल्ड पर है। उम्मीद है फिरोजपुर के जो डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी DRM जो बोल रहे हैं कि आने वाले 3 साल में हम इसको पूरा कर लेंगे, किसानों को उनका उचित मुआवजा मिलेगा। और इसके साथ साथ में वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है, इस 25 किलोमीटर रेलवे लाइन का जहाँ से सर्वे हुआ है उसमें कई सारे गुरुद्वारे साहिब जी भी हैं, स्कूल्स भी हैं और कई सारे ऐसे मकान भी हैं जहाँ से रेलवे लाइन होकर निकाली जा रही है। तो जाहिर सी बात है, उचित मुआवजा ज़रूर वो मांगते हैं, मिलना भी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्द ये रेलवे लाइन बने और आप लोगों को उचित मुआवजा ज़रूर मिले। तो इसी चीज़ से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, अगले रेल बुलेटिन में। हर संडे लाइव सेशन होता है शाम को 8 बजे, आप ज़रूर कनेक्ट होइएगा। किसी की भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी का भी कोई कुछ भी जानना चाहते हो, आप ज़रूर आइए लाइव सेशन में। और इसके साथ और भी आने वाले रेल बुलेटिन्स के लिए आप लगातार देखते रहिएगा चैनल। बहुत सारे डिमांड्स आई हुई हैं, लगभग 50 रेल बुलेटिन्स मैंने लास्ट संडे तक डिमांड नोट किए थे, लेकिन अभी आज की डेट में टोटल रेल बुलेटिन्स की संख्या 60 पार कर चुकी है। और मैं लगातार कोशिश में हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके रेल बुलेटिन्स को कवर करूँ। और भी पंजाब की बहुत सी रेल बुलेटिन्स हैं, आपको जल्दी ही मिलेंगे इस बार इन रेलवे लाइन्स की बुलेटिन्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, बहुत जल्दी आपको दौलतपुर चौक से मुकेरियाँ जो रेलवे लाइन है उसकी लाइव अपडेट बहुत जल्दी मिलने वाली है, और रुड़की देवबंद की भी आपको लाइव अपडेट बहुत जल्दी मिलने वाली है। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।